राम सर। खुश रहिए। सर 1 मिनट बाद शुरू करिएगा थोड़ा सा। प्रणाम सर। खुश रहिए। कल क्वेश्चन नंबर कल 30 तक हो गया था। यस सर। जो लोग स्कूल में जॉब कर रहे हैं उनसे पूछना चाहूंगा, कल दिन में कोई एक्स्ट्रा क्लास की पॉसिबिलिटी है आप लोगों की तरफ से? टाइम दे पाएंगे? मिस्टर मनोज 12 बजे के बाद। कौन मनोज जी थे? ये मनोज जी की आवाज थी। हाँ सर। सर कल सर 2 बजे के बाद है, 2 बजे के बाद। ठीक है, ठीक है। 2 बजे के बाद मतलब 2:30 बजे से भी हो सकता है, 3 बजे से भी हो सकता है। हाँ यस। ठीक। कल मैं चाहूंगा कि एक एक्स्ट्रा क्लास रखे, फिर शाम की यूजुअल क्लास चलेगी। ठीक है, ओके। 30 हो गया था, 31 पे आते हैं। ठीक है, ओके। 31 से हम शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स। आई एम हियरिंग समवन एट द डोर। आई एम हियरिंग समवन एट द डोर। ठीक है, तो एम हियरिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, जबकि हियर हमेशा नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब को आप जो है कभी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। तो ये होगा आई हियर समवन एट द डोर। ठीक है, किस में एरर आएगा? ए पार्ट में। श्योर? ठीक है, ओके। 32 ऑल हिज चिल्ड्रन आर नोइंग। नो भी नॉन एक्शन वर्ब है, तो नो को भी हम किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे नोज होना चाहिए। नहीं, नोज नहीं है, चिल्ड्रन है तो नो होगा, KNOW। ठीक है, इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। 33 While he was working at the construction site, while का मतलब है के दौरान। ठीक है, तो he was working है ना, देखिए was working, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, was working। ठीक है, उसके कार्य करने के दौरान, at the construction site, the block of wood suddenly his right shoulder। तो जो वुड का ब्लॉक था, ठीक है, वो हिट किया। ठीक है, तो पहले से काम चल रहा था वर्क करने का कंस्ट्रक्शन साइट पे, और अचानक जो है वो वुड का ब्लॉक उसको हिट किया, यानी उसके ऊपर गिरा ना। ठीक है, तो पहले से जो काम चला तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी दौरान जो अचानक काम हो गया वो सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा? हिट। ओके, ए बी ऑप्शन। और हिट का तीनों फॉर्म सेम है, हिट हिट हिट। 34 He returned the book after he read it। बढ़िया क्वेश्चन है। He returned the book after he read it। Returned कब किया? पास्ट में।
पास्ट का वर्ब है, ठीक है। तो दो बात हुआ है क्या कि उसने किताब रिटर्न किया पढ़ने के बाद, ठीक है। तो पढ़ा कब? पास्ट में। रिटर्न कब किया? पास्ट में। तो रिटर्न करना और पढ़ना दोनों ही पास्ट में हुआ है, पर दोनों ही एक टाइम पे हुआ कि दोनों में टाइम गैप है? टाइम गैप है। टाइम गैप है, ठीक है। तो पास्ट ऑफ द पास्ट क्या बनेगा? रीड, पहले वो पढ़ा होगा उसके बाद रिटर्न किया, ठीक है। तो यहाँ पे हैड रेड हो जाएगा ना, ठीक है। बी ऑप्शन सबको समझ में? बी ऑप्शन 35। द बेल रैंग वाइल, देखिए वाइल का मतलब होता है किसी कार्य के प्रगति के दौरान, ठीक है। एक होता है व्हेन का मतलब जब, एट द सेम टाइम, और वाइल होता है किसी कार्य के प्रगति के दौरान, ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन, ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन। तो जब कोई कार्य चल रहा होगा तो उसमें वाइल लगाएंगे, ठीक है। और केवल समय बताने के लिए व्हेन लगाते हैं, ठीक है। कार्य के प्रगति के लिए वाइल लगाएंगे, समय बताने के लिए जब के भाव में व्हेन लगाएं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द बेल रैंग वाइल वी के बाद आगे वर्ब की जगह है, तो वाइल के दौरान ना। तो हम खाना खा रहे हैं, दो काम हुआ, एक तो खाना खाना और बेल का बजना। तो बेल रैंग, घंटी कब बजी? पास में बजी। और कब बजी? हमारे खाना खाने के दौरान। तो घंटी पास्ट में बजी तो हमारा खाना खाने का काम कब हो रहा होगा? पास्ट में ही हो रहा होगा, हाँ या ना? पास्ट में, यस सर। ठीक है। अब वो प्रगति पर था, वाइल लग गया तो बता रहे प्रगति पर था, तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस जाएगा, तो ये हो जाएगा वाइल वी वर ईटिंग, सी ऑप्शन 36। आई विल बी वेरी बिजी लेटली, लेटली लगा है और लेटली कहता है हाल ही में, ठीक है। हाल ही में क्या कहता है? नियर पास्ट, ठीक है। और नियर पास्ट है तो प्रेजेंट पे असर डालते हैं। तो लेटली एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइम को रिलेट करता है। तो ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों को जोड़ देगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? हैव बीन, बी ऑप्शन, ठीक है। बोलिए यस एवरीवन। यस सर। यस सर। 37 में क्या है? बी सेकंड। So B option. C होगा ना सर? बी होगा। सर माइक ऑफ है सर। हाँ 37 का बी ही होगा। येट लगा है ना, येट कहता है अभी तक। कब से अभी तक? प्रेजेंट से अभी तक, फ्यूचर से अभी तक, या पास्ट से अभी तक? पास्ट से अब तक सर। पास्ट, पास्ट से अब तक, पास्ट और प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज नॉट डन, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। व्हेन एट लास्ट, जब अंत में, फाइनली, पास्ट की बात हो रहा है, ठीक है। वी गॉट टू द थिएटर, जब हम थिएटर पहुंचे, ठीक है। तो थिएटर कब पहुंचे? पास्ट में। द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार वाज बिगन, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर, अंत में जब हम थिएटर गए, ठीक है। तो जो मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम था बाय स्टार वाज बिगन, ठीक है। तो जब पहुंचे उसी समय शुरू हुआ हो गया, जब पहुंचे उससे पहले शुरू हो गया होगा? सर जब पहुंचे उससे पहले। जब पहुंचे उससे पहले शुरू हो गया होगा, तो वाज बिगन ना होकर के क्या हो जाएगा? हैड बिगन, पास्ट परफेक्ट जाएगा ना, ठीक है। तो 38 का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। 38 का
आपका ए बी, ये सी ऑप्शन में आ रहा है ना, वाज बिगन की जगह हैड बिगन होना चाहिए था, ठीक है, सी ऑप्शन। 39. The new dish that I ordered is tasting good. ध्यान से देखिए, The new dish that I ordered is tasting good. जो नया पकवान हमने ऑर्डर किया है वो अच्छा स्वाद दे रहा है। क्या होगा? टेस्ट एक नॉन एक्शन वर्ब है यहाँ पे ना, एज ए नॉन एक्शन वर्ब यूज हुआ है, तो ये कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट पर रहेगा, तो टेस्टिंग इज टेस्टिंग की जगह टेस्ट हो जाएगा, TSTES, टेस्ट। 39। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, ABC। The show already begun by the time we reached. क्या कह रहा है? By the time we reached, the show already begun. ठीक है, मान लो कि ये प्रेजेंट टाइम है, कॉपी दिख रही है पूरी, ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट के पहले ये पास्ट है, और इस टाइम पे शो बिगिन हुआ, ठीक है, ओके। और आगे क्या कह रहा है? द शो ऑलरेडी बिगिन बाय द टाइम वी रीच। जिस समय तक हम पहुंचे उस समय, जिस समय तक हम पहुंचे ऑलरेडी, पहले ही, जिस समय तक हम पहुंचे उससे पहले ही शो बिगिन हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट की तुलना में हम पास्ट में पहुंचे हैं, और पास्ट में जब पहुंचे हैं उससे पहले ही बिगिन हो गया था, तो शो जो बिगिन होने का टाइम दे रहा है वो प्रेजेंट से पास्ट दे रहा है या पास्ट से पास्ट दे रहा है? पास्ट से पास्ट। तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यस सर, यस सर। फोर्टी का हो जाएगा बी ऑप्शन। (41) इट्स का मतलब इट इज, ठीक है। इट इज 6 months सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, ठीक है। देखिए सेंटेंस को लिख देता हूँ। इट्स का मतलब इट इज है। इट्स 6 months, 6 months since I haven't heard from you. Since I haven't, I heard from you. ठीक है, since आया है, पता करिए प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, आई सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये पूरा का पूरा जो है क्लॉज है, क्लॉज को जोड़ रहा है, तो since क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। और इट्स का मतलब किससे है? इट इज से है। इट्स का मतलब किससे है? इट इज से है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, इट इज से है। इज तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है ना, तो सिंस अगर एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है, ठीक है, तो सिंस के साथ वाला जो क्लॉज होगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, और जो मेन क्लॉज होगा उसमें प्रेजेंट का कोई भी टेंस आ सकता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हैव हर्ड की जगह सिर्फ हर्ड होना चाहिए था, HEA हर्ड। ये तो वैरायटी आप लोगों ने खूब पढ़ा है, ठीक है। तो किसमें एरर है? कहाँ गया? अच्छा, तो वही इसी पार्ट में एरर है, ऑप्शन दिया नहीं, पर एरर आपको पता चल गया, ठीक है, ओके। ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसका एरर हटा दिया था, ऑप्शन मतलब हटा दिया था। 42 सर इस क्वेश्चन में सर फ्रॉम सही है, ये सर 4 होना चाहिए। नहीं, आप पूरा सेंटेंस तो पढ़िए, पूरा सेंटेंस पढ़िए। नहीं सर मैं तो खाली फ्रॉम और 4 पूछ रही हूँ सर, जो फ्रॉम दिया हुआ है सर वो सही है। कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन की आप बात कर रही हैं? ये क्वेश्चन जो आगे दिया हुआ है ना, फ्रॉम यू। क्वेश्चन नंबर बताइए ना आप। 41 सर, 41 हाँ 41 सेंटेंस पढ़िए जरा।
रीना मैडम आप सेंटेंस पढ़ें 41 का। month since I have not heard from you. सही तो है अब बताइए सर। कहाँ पे सर मैं पूछ फ्रॉम की जगह जैसे सर फ्रॉम की पूछे जगह पूछे है ना सर, मेरे को थोड़ा ऐसा है। तो फ्रॉम की जगह फॉर क्यों करना चाहती है बताइए, क्या डाउट है उसमें? डाउट क्लियर करिए अपना। सर ये आ जाएगा, मैंने तुम्हें मतलब फॉर यू तुम्हें नहीं सुना है। तुम्हें नहीं सुना है कि तुम्हारे बारे में नहीं सुना है? फ्रॉम यू तुमसे नहीं सुना है। इट हैज बीन 6 months since I have not heard from you। 6 महीने बीत गया और तुमसे कुछ नहीं सुना। तुमसे कुछ नहीं सुना मतलब तुमसे कोई बात नहीं हुई है, ऐसा सेंस आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसमें बोलिए भाई रीना मैडम, ठीक है ना? इसका क्या सही हुआ? हेलो जी, इसका क्या करेक्शन हुआ था सर? डिडंट हियर। नहीं सिर्फ हार्ड हो जाएगा, सिर्फ हार्ड हो जाएगा। सिंपल पास में जाएगा ना। नेगेटिव है ना? नॉट हाँ एक सेकंड हाँ सॉरी मैं उसका ध्यान नहीं दिया। नेगेटिव है ना, एक सेकंड नेगेटिव इसको करेक्ट करिए। नेगेटिव है ना तो डिड नॉट हियर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। मैंने ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट हियर हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिए डिड नॉट हियर, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव में है ना, ठीक है ओके। यस सर। और रीना मैडम यहाँ पे जो फ्रॉम है बिल्कुल सही। फ्रॉम यू तुमसे नहीं सुना, यानी तुमसे कोई बात नहीं हुई, तुमने हमें कॉल नहीं किया है, ठीक है? ओके सर। देखिए व्हाट डैश इट इज वंडरफुल, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? व्हाट के बाद आगे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चाहिए, तो बी ऑप्शन हमें सही लग रहा है, ठीक है? व्हाट आर यू कुकिंग, आगे इट इज स्मेलिंग वंडरफुल, लेकिन स्मेलिंग नॉन एक्शन वर्ब है, तो सी पे आ जाइए। व्हाट आर यू कुकिंग, इट स्मेल्स वंडरफुल, सी ऑप्शन होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। 43 कोई कुछ कहना चाह रहा था? सी डैश हाँ कौन बताइए, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये कौन आ गया? एक सेकंड हाँ, एक सेकंड। ओके हाँ कोई कुछ डाउट तो नहीं था किसी को? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट 43 दिस टाइम टुमारो, इस समय कल, ठीक है? अगर ये मैं मान लूं कि आज जो है ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है? और मैं ये मान लूं कि अभी जो है 8:30 बज रहा है आज, ठीक है? तो आज की तुलना में कल इस टाइम पे, तो कल भी इसी टाइम पे 8:30 बजे, पर आज नहीं कल, तो ये फ्यूचर का टाइम गया कि नहीं? ठीक है? यस सर। और क्या कह रहा है? दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन द बेंच इन सिंगापुर, ठीक है? कल इसी समय बेंच पर सिंगापुर में, तो यहाँ जो फ्यूचर का टाइम रेफर हो रहा है, फ्यूचर का एक टाइम रेफर हो रहा है कि फ्यूचर का 2 टाइम रेफर हो रहा है, बस ये बताइए। 2 टाइम है कौन कौन सा 2 टाइम ये बता दीजिए, कौन कौन सा 2 टाइम ये बताइए।
हेलो जी सर। सर कल का और सर बेंच पे बैठने का सर। वो तो बेंच पे बैठने का, तो बेंच पे वो बैठा हुआ होगा, वो तो एक सिचुएशन बता रहा है ना, पर वो सिचुएशन या वो स्टेट कब होगा? फ्यूचर में होगा, हाँ या ना? ऐसा नहीं ना कह रहा है कि कल इस समय से पहले हम कोई काम कर चुके होंगे या कल इस समय से पहले हम बैठ के उठ चुके होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा है ना? नहीं सर ऐसा नहीं। ठीक है, वो तो सीधे कह रहा है कि कल इस टाइम पे, तो एक ही टाइम रेफर हो रहा है फ्यूचर का। बोलिए भाई। जी सर। जब एक ही टाइम रेफर हो रहा है, क्या कह रहा है? दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन द बेंच इन सिंगापुर, तो वहां पे बेंच पे सिंगापुर में बैठा हुआ होगा, बैठेगा नहीं, बैठता है नहीं, ठीक है, बैठा हुआ होगा, एक ही टाइम का रेफरेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा बल्कि फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आएगा। डी ऑप्शन, विल बी सीटिंग, बैठा हुआ होगा। कोई दिक्कत? बोलो भाई। प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये अनीता मैडम और रीना मैडम, बाकी वो लोग देखिए क्या कह रहे हैं। विल बी सीटिंग, विल बी सीटिंग, ये भले ही कॉन्टिन्यूस टेंस का वर्ब है, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस का है, लेकिन विल बी सीटिंग कोई कॉन्टिन्यूड एक्शन को बता रहा है, एक्शन इन प्रोग्रेस को बता रहा है, या कोई स्टेट बता रहा है, बैठा हुआ होगा या बैठ रहा होगा। एक्चुअली क्या भाव दे रहा है सर? स्टेट बता रहा है, बैठा हुआ होगा, बैठ रहा होगा नहीं, कॉन्टिन्यूएशन नहीं बता रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 44, जब आप लोग को एक्शन नॉन एक्शन वर्ब हमने बताया था, ठीक है, तो उसमें बताया था बहुत से ऐसे वर्ब हैं जो जनरली होते नॉन एक्शन हैं, लेकिन अगर उसमें इंटेंशन आप अपना लगा दें या अपना एफर्ट लगा दें तो वही जो जनरली नॉन एक्शन वर्ब है क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब हो जाएगा। श्योर? ओके, ठीक है। तो टेस्ट जो है जनरली क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है। अगर सब्जी में नमक ज्यादा है या दाल में नमक ज्यादा है, तो जैसे आपकी जुबान पे सब्जी या वो दाल पड़ेगा तो आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा है कि नहीं, अपने आप टेस्ट पता चल जाए तो बहुत ज्यादा है, राइट। उसी तरह अगर मिर्ची है, तीखी है, तो चखने की जरूरत नहीं, मिर्ची जुबान पढ़ते बता देगी हाँ तीखी है, वो अपने आप पता चल जाएगा, एफर्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरह से सेंटेंस लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं, शी डैश the soup to see if it needs more salt, if it needs more salt। आप लोग किचन में काम करते हैं, कई बार आपको ऐसा डाउट हुआ यार नमक हमने डर के डाला है, कम डाला है, कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो गया। तो आप उसको जब चखते हैं हल्का सा टीस्पून में ले करके, तो जुबान पे रखते ही आपको बैलेंस है या हल्का सा कम है, हल्का से ज्यादा, जुबान पे रखते अपने आप पता चल जाता है, या दिमागी तौर पे एफर्ट लगाते हैं थोड़ा सा? रिप्लाई। सर एफर्ट लगाते हैं, अपने आप पता चल जाता है। हमें सर एफर्ट लगाना पड़ता है सर। बोलो भाई, क्वेश्चन के सेंस को समझिए ना। द डैश she dash the soup to see, पता करने के लिए, if it needs more salt, पता करने के लिए कि क्या इसमें कुछ और नमक की जरूरत है। तो ऑलरेडी पता चला कि आपने डर के नमक डाला है, गेस्ट सारे डर के नमक डाला है, थोड़ा कम ही डाला है कि ज्यादा ना हो, कम रहेगा तो बाद में ऐड हो सकता है, लेकिन आपको लगा कि नहीं डर के डाला है तो बहुत ही कम ना हो जाए, तो फिर आपने उसको चखने की कोशिश की, तो एकदम वो बैलेंस है कि हल्का सा कम है, ये बात जुबान पे रखते तुरंत पता चल जाएगी कि आप एफर्ट लगाएंगे। सर एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्शन होना पड़ेगा। जब एफर्ट लगाएंगे तो एक्शन हो जाएगा, तो एक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेस्टिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शी इज टेस्टिंग। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर।
यस सर। इस चीज को समझ लीजिए कि जो लोग नियम अनुसार पढ़ते हैं वहां ये चीज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। कि उसी तरह स्मेल है, ठीक है, वो भी एक्शन वर्ब हो सकता है, ठीक। I meant to repair the radio, but I hadn't time to do it today. I meant to repair the radio, but I hadn't time. इसमें तो नो एरर जाएगा, डी ऑप्शन 45. I meant to repair the radio, but I hadn't time. नहीं, सर टुडे टुडे आ रहा है सर, तो सर ये हेड वाला जो ये है इसमें सर ए वाले में सर मिस्टेक होगा ना? नहीं रुकिए, एरर है इसमें। I meant to repair the radio, but I hadn't time to do it today. क्या कह रहा है? I meant to repair the radio, ठीक है, but I hadn't, ठीक है, सिंपल पास्ट में गया ना, I hadn't time to do it today। तो देखिए, जैसे अगर हम कहें कि आज हमें आराम करने का मौका नहीं मिला, ठीक है, अगर मैं कहूँ आज मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला, तो ये मेरा स्पीकिंग टाइम हो गया, अभी बोला। और जब मैंने ये बोला कि आज मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला, तो जब मैंने बोला है आज में ही बोला है, प्रेजेंट टाइम में बोला है, और आज भी तो प्रेजेंट टाइम ही है। लेकिन जब मैंने बोला है क्या उसी समय मुझे आराम करने का मौका मिला, नहीं मिला, या जब बोला है उससे, आज तो जब बोला है उसी समय नहीं शुरू होगा ना, उससे पहले शुरू होगा। तो आज जब से शुरू हुआ है दिन, तब से लेकर के जब बोला है उस समय तक मौका नहीं मिला। जल्दी बताइए, केवल प्रेजेंट में मौका नहीं मिला, या जब आज का दिन जब शुरू हुआ है, तो आज का दिन कब शुरू हुआ? जब हम रात में 8 बजे बोल रहे हैं तब शुरू हुआ, या सुबह ही शुरू हो गया होगा? सुबह ही शुरू हो गया होगा, या जब बोला उससे और पहले शुरू होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आज मुझे मौका नहीं मिला आराम करने का, तो जब मैं बोला उसी समय मौका नहीं मिला, या जब बोला उससे पहले से लेके और जब बोला उस समय तक मौका नहीं मिला? पहले से लेकर अब तक मौका नहीं मिला। पहले से लेके अब तक। तो पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम को जोड़ रहा है कि जल्दी बताइए। यस सर। पास्ट प्रेजेंट दोनों को जोड़ा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए कि नहीं? जी सर। यस सर। ठीक है। और क्या कह रहा है कि मेरा इरादा तो था रेडियो रिपेयर करने का, लेकिन आज मुझे ये करने के लिए टाइम नहीं मिला। ठीक है, टाइम नहीं मिला, पोजीशन की बात कर रहा है, टाइम नहीं था, पोजीशन की बात। लेकिन अगर अकेला हैड ले तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, जबकि जिस तरह से सेंटेंस को लिखा गया प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है आई, ठीक है, हैड नॉट टाइम, बस इतने से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल पास्ट में चला गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट करने के लिए क्या होगा, आई हैव नॉट हैड, आई हैव नॉट हैड। तो आप लोगों को एक चीज और बताएं कि बहुत कम आपने सुना होगा कि हैज के बाद हैड आ जाए, हैव के बाद हैड आ जाए, या हैज के बाद हैड आ जाए, या हैड के बाद हैड आ जाए। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगल बगल जब दो वर्ब रहेंगे तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब है तो परफेक्ट टेंस बनाएंगे, तो ये टेंस बनाएगा और ये जो है
मेन वर्ब का काम करेगा। तो हैव एज अ मेन वर्ब एक्शन भी बता सकता है, पोजीशन भी बता सकता है। तो चूंकि आपने देखा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, ठीक है, तो क्या कह रहा है, पास्ट से लेके अब तक, पास्ट से लेके आज, जब से आज शुरू है तब से लेके अब तक जब मैं बोल रहा हूँ, पास्ट में आज ही जब से शुरू है तब से लेके अब तक जब मैं बोला तब तक मेरे पास समय नहीं था, नहीं था, पोजीशन की बात हो रही है। और पोजीशन तो हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब दर्शाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट किससे बनेगा, या तो हैव से बनेगा या हैज से बनेगा। और हैव या हैज अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा V3 मेन वर्ब आएगा। और पोजीशन बताने के लिए जो V3 आएगा, तो हैव का V3 क्या होता है, हैड होता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो यहाँ पे होगा हैव हैड। कोई दिक्कत? बोलो भाई। नो सर। किसी का जवाब? ओके, ठीक है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, लिटरेचर वगैरह में पढ़े होंगे, हैड हैड, हैव हैड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए पार्ट में एरर है भाई, ए ऑप्शन में एरर है, ए जो है उसमें एरर है। जो हैड नॉट दिया है वो होगा, होना चाहिए हैव नॉट हैड, ठीक है। ए पार्ट में एरर है। सर यहाँ मेंट एक्शन वर्ब है सर। नहीं, एक्शन वर्ब नहीं है, इंटेंशन बता रहा है। जी सर, तब मेंटल स्टेट है। ये सर मेंटल स्टेट है सर, तो इसको सर टू टाइम रिलेशन लेंगे सर यहाँ पर फिर? वहां से कोई मतलब ही नहीं है। इधर देखिए, ये अलग पार्ट है। अगर इंडिपेंडेंटली आप लिखें तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा, ये एक अलग क्लॉज है। यहाँ देखिए बट कंजंक्शन यूज हुआ है, तो आगे एक दूसरा क्लॉज चल रहा है, ठीक है। उससे तो मतलब ही नहीं कोई, ठीक ना। अब इसको पढ़िए, आई हैड नॉट टाइम टू डू इट टूडे। तो हैड नॉट अगर अकेले लगा रहे हैं तो हैड का टेंस क्या है, सिंपल पास्ट, यस सर। ठीक है। आगे कह रहा है, और उसके बाद कह रहा है टाइम टू डू इट टुडे, आज मेरे पास समय नहीं था। तो ठीक है ना। तो जब आज कह रहा है तो बात प्रेजेंट की कर रहा है ना। तो जब बोला उसी समय उसके पास टाइम नहीं मिला उसको, या बोलने से पहले से लेके उस समय तक जब बोला है। यस सर, पहले से लेके उस समय तक। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर। अगर हम आपसे कहें कि कल हमने, मान लिए एक सपोज करिए कि कल हमने आपको 50 क्वेश्चन का एक शीट भेजा था, उसको करना था, तो मैं कहूँ भाई 3 लोगों ने क्यों नहीं किया, तो आप यही कहेंगे ना, सर आज मौका नहीं मिला। तो जब आपने हमसे, आज समय नहीं मिला, जब आपने हमसे बोला, वो आपका प्रेजेंट टाइम, स्पीकिंग टाइम है। तो जब आपने बोला उसी समय नहीं मिला, कि जब बोला उससे पहले से लेके उस समय तक में समय नहीं मिला, बोलो भाई। ये सर, उससे पहले से लेके उस समय तक। तो यहाँ पे टेंस तो 2 टाइम का रिलेशन बन रहा है कि नहीं, पास्ट और प्रेजेंट, बोलिए। यस सर। सपना? यस सर, यस। ठीक है। तो जब पास्ट और प्रेजेंट दोनों का रिलेशन बना तो टेंस क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट, यस सर। और यहाँ बात पोजीशन की हो रही है, तो पोजीशन वाला वर्ब जो है वो V3 में आएगा ना, हेल्पिंग ये मेन वर्ब हो जाएगा ना, और परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आई के लिए हैव आ जाएगा, हाँ या ना, क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। ऑप्शन में नहीं है क्या सर ये? ऑप्शन में नहीं है जी नहीं, तो नहीं करेक्शन नहीं पूछा, इसमें एरर पता करने के लिए पूछा है, ठीक है। ओके सर। एरर पता करने के लिए ए पार्ट में एरर है, मैंने लिखा ए पार्ट में एरर है, ठीक है। जो हैड नॉट है वो होना चाहिए था हैव नॉट हैड, ठीक है, ओके, ठीक है। अरे एक छोटा सा ऐसा हम बता दें आप लोग को, इधर देखिए, आप लोग कहते हैं जैसे हमने एक चीज आप लोग को बताया था, एक ऐसे आप लोग को नोट लिखाएंगे नहीं, ऐसे समझ लीजिए रफली, ठीक है। क्या है, जैसे अगर मैं कहूं आई had taken my dinner before I went to RLY रेलवे स्टेशन, STN, समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये काम 2 हुआ कि नहीं, क्या, एक तो रेलवे स्टेशन गया और डिनर खाया,
तो 2 काम हुआ है, तो डिनर खाते ही निकल गया होगा, थोड़ा बहुत आराम करने का उसको टाइम मिल गया होगा, ठीक है। तो दोनों में टाइम गैप है, बिफोर आफ्टर, वैसे बिफोर दिया है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में ये पढ़ के ठीक लग रहा है कि नहीं? यस सर। कोई जवाब ही नहीं आता उधर से। यस सर। ठीक है, तो आप लोग ऐसा भी तो सुने होंगे, ठीक है, कि आई हैव माई डिनर एट 9 PM डेली। तो हैव यहाँ ईट का भाव दे रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ईट जो है बहुत पॉजिटिव सेंस में नहीं यूज होता है, थोड़ा डेरिवेटिव सेंस में यूज होता है। तो ईट के बजाय हमें टेक वर्ब का यूज करना चाहिए, ठीक है। आई टुक माई लंच सुना होगा आपने, ठीक है, यही हैज टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। और टेक की भी तुलना में आपका हैव जो है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। ओके, तो ये समझिए मैनर्स की थोड़ी बात है, इंग्लिश में थोड़ा सा मैनर्ड लैंग्वेज बोला जाता है। तो ईट कहना खाने पीने के लिए, जब जानवर की तरह आदमी खा रहा है, खब्बू टाइप का खा रहा है, डेरोगेटिव सेंस में ईट होता है, ईट यूज होता है, ठीक है। ईट से ज्यादा बेहतर क्या है? टेक। तो टेक पे मैं डबल टिक कर दे रहा हूँ, और टेक से भी ज्यादा बेहतर क्या? हैव। तो हैव पे मैं ट्रिपल टिक कर दे। इस पे क्वेश्चन भी बने वर्ब फॉर्म में, ठीक है। एक बार समझ में, ठीक है। कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू हैव सम वाटर, आई want to have some water। तो क्या हैव यहाँ पोजीशन बता रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वाटर मेरे पोजीशन में हो, या आई वांट टू ड्रिंक सम वाटर? हैव यहाँ पे ड्रिंक का बोल दे रहा है, हाँ या ना? क्लियर है? तो हैव के माध्यम से हम खाने पीने के लिए, खाने और पीने के लिए, हाँ, या खाने या सिर्फ पीने के लिए हम हैव फॉर्म का, मोस्ट फॉर्मली हैव फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात समझ में आई? तो हैव जो वर्ब होता है V1, V2, V3, V4, V5। तो बेसिक हैव है, हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा V2, V3 भी क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, V4 ING, तो V1 में ING हैविंग हो जाएगा, और V5 जो है सिंगुलर होता है प्रेजेंट टेंस का, तो हैव का सिंगुलर प्रेजेंट टेंस क्या होगा? हैज होगा। ये बात समझ में? तो हैड जो है V3 है, हैड V2 भी है। अब अगर आप ये कहें कि सर यहाँ पे टेक लिखा है और इसको मैं अंडरलाइन कर दूं कि इसको इम्प्रूव करिए, तो टेक से बेहतर आपका हैव फॉर्म आता है कि नहीं खाने पीने के लिए? बोलिए भाई। और चूंकि यहाँ पे V3 चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब रिक्वायर्ड है, V3 चाहिए, तो हैड का V3 क्या हो जाएगा? हैड ही आएगा ना। हैव का V3 हैड आएगा कि नहीं? इसको कैसे पढ़ेंगे? आई हैड माई डिनर बिफोर आई वेंट टू रेलवे स्टेशन। बोलो भाई, एनी डाउट? ठीक है, तो वही बात पे यहाँ लिखा गया है। वो वहां पे खाने पीने की बात हो गई, लेकिन यहाँ बात पोजीशन की हो गई है। लेकिन आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव या हैज फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ठीक है। तो हैव या हैज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हैव हैज हैड के बाद जो भी मेन वर्ब आएगा वो V3 फॉर्म में होता है, तो हैव का V3 तो हैड ही होगा ना। यस सर। यस ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। When I dash have another look, I dash realize the shirt in the laundry shrink। क्या कह रहा है? When I, जब। बात यहाँ प्रेजेंट के रिलेशन में हो रही कि पास्ट के रिलेशन में हो रही? बस इतना बता दीजिए। पास्ट के रिलेशन में हो रहा है सर। सर पास्ट। पास्ट के रिलेशन में। और क्या कह रहा है? जब when I have another look, जब मैंने एक दूसरी नजर डाली, I realize, तो when कह रहा है तो जब कहेगा तो टाइम गैप नहीं होगा, उसी समय ना।
तो ये हैव का सिंपल पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? हैड होगा, बोलो भाई। Had. Yes. When Yes, I had another look, I realized का क्या होगा? Realized ना? Realized. Yes, sir. realized. Realized क्या realized? I realized the shirt in the laundry shrunk. क्या होगा? shrink का। Action. ध्यान से समझिए। जब मैंने दूसरी नजर डाली तो मुझे एहसास हुआ। एहसास होना और दूसरी नजर डालना दोनों में टाइम गैप है कि सेम टाइम पे हुआ है? Same time. वैसे भी वेन लगा है, लेकिन लॉन्ड्री में जो शर्ट रखी थी वो सिकुड़ गया। तो जब पास्ट में उसने नजर डाली उसी समय सिकुड़ा था लॉन्ड्री में शर्ट, कि पास्ट में जब नजर डाली उससे पहले से सिकुड़ा हुआ था? उससे पहले से। क्लियर है ना? तो ये किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में आएगा, बोलिए भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो हैड, दूसरे में रियलाइज, तीसरे में हैड श्रंक। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? बी। B option, sir. सेकेंड, ठीक है। 47। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये शायद आईएएस का है क्या? आईएएस का है शायद, लिखा है क्या इसमें? एसएससी का है, एसएससी का है। 40 मिनट्स लेटर, 40 मिनट बाद, ठीक है, ओके, 40 मिनट बाद, यानी कोई काम हुआ है उसके 40 मिनट बाद। जेम्स रिटर्न टू हिज फैमिली बियरिंग एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ न्यूज। तो जेम्स रिटर्न, जेम्स जो है वापस हुआ या होता है अपने परिवार के पास एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर। तो बात यहाँ प्रेजेंट की चल रही है कि पास्ट की चल रही है, बस ये बता दीजिए। पास्ट की सर। पास्ट की। तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो रिटर्न होना चाहिए था, सिंपल पास्ट में जाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि तो ये एरर है इसमें, तो एरर किस में है? जेम्स रिटर्न, बी पार्ट में एरर है। समझ में आ गई बात ना? ये जो रिटर्न है ठीक है, ये देखिए 48, ये भी रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, बहुत लगा चुके हैं आप लोग, ठीक है। It's 10 o'clock, इट्स का मतलब इट इज 10 o'clock ऑलरेडी। इट इज हाई टाइम यू वेंट होम, ये उचित समय है जब तुम्हें घर चला जाना चाहिए था, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल होगा और पास्ट फॉर्म में होगा। तो वेंट वैसे भी V2 है, V2 प्लूरल भी होता है, पास्ट फॉर्म में भी होता है, नो एरर। 48 का डी ऑप्शन। सबको समझ में आया? यस सर। 49. From 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holiday. क्या होगा? Reply please. Reply please. From 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holiday. 30 वर्षों से, from तो से का ही भाव दे रहा ना, 30 वर्षों से वो अपने आप को पब्लिक अफेयर्स यानी लोगों के कार्यों में, ठीक है, भलाई में अपने आप को समर्पित किए हुए है बिना किसी छुट्टी लिए। हाँ या ना? तो आप लोगों को बताया था, देखिए ध्यान से के भाव में सिंस भी आता है, से के भाव में फॉर भी आता है और से के भाव में फ्रॉम भी आता है। तीनों के तीनों प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, तीनों के तीनों प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। लेकिन ये जो दो है सिंस और फॉर, ये प्रीपोजिशन ऑफ पास्ट टाइम है, ये पास्ट टाइम को जोड़ेगा, कई बार बताया है, ठीक है, ओके। लेकिन फ्रॉम जो है ये फ्यूचर टाइम को जोड़ता है, फ्यूचर टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है, ओके। तो ये बताइए, ये जो कह रहा है फॉर फ्रॉम 30 इयर्स, तो हिंदी में तो पढ़ के हिंदी के अनुसार समझ में आ ही रहा है कि 30 वर्षों से, तो 30 वर्षों का जो टाइम है, 30 इयर्स का जो टाइम है, वो फ्यूचर का टाइम है या पास्ट का टाइम है?
पास्ट का टाइम है सर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था फ्रॉम के बजाय? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, गजब हाल है सपना। 30 years पीरियड ऑफ टाइम है। क्लियर? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। whose reply was this? Perhaps सपना's ना? यस सर। 30 years पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये टाइम तो बता रहा है, लेकिन दिस टाइम इज रेफरिंग टू पास्ट और फ्यूचर? सर पास्ट। पास्ट। तो पास्ट के लिए आप फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ जो फ्रॉम दिया है, फ्रॉम की जगह क्या होना चाहिए था? चूंकि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉल होना चाहिए था। श्योर? यस सर। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शीट, देयर कम अ टाइम। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, देयर कम अ टाइम 50। देयर कम्स। हाँ, देयर क्यों कम्स होगा, बस ये बताइए। देयर कम अ टाइम, एक टाइम की बात हो रही है ना सर? तो वो तो कॉम्प्लीमेंट है ना, वर्ब तो सब्जेक्ट से एग्री करेगा ना। क्यों प्रेम? हाँ सर। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा से मतलब भी नहीं है, ठीक है। इधर देखिए, देयर कम अ टाइम, ठीक है। कम फाइनाइट वर्ब है, हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होगा। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर से एग्री करेगा, ठीक है। अब एक बात ये बताइए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है किसी को रेफर कर रहा है नहीं ना, ये डमी सब्जेक्ट है। क्या है? डमी सब्जेक्ट है। एनी डाउट? क्लियर है? तो जब आपका डमी सब्जेक्ट हो, ये वर्चुअल सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। डमी सब्जेक्ट या वर्चुअल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ही लिखता हूं, डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनाइट वर्ब आएगा, क्योंकि डमी सब्जेक्ट को आप देख के पता ही नहीं कर सकते वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। ओके, ठीक। तो डमी सब्जेक्ट में हम लोग यूज क्या करते हैं जनरली? इट आता है या देयर आता है ना, यस सर। ठीक है। ओके, तो होता ये है कि ये जो वर्ब है, अगर डमी सब्जेक्ट आपने यूज किया है तो एक्चुअल सब्जेक्ट को रेफर ही नहीं कर पाता है। तो एक्चुअल सब्जेक्ट कहाँ रहेगा? वर्ब के बाद रहेगा। वर्ब के बाद यहाँ पे या तो कॉम्प्लीमेंट हो या कोई भी वर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, एक्चुअल सब्जेक्ट होता है। तो उस सिचुएशन में फाइनाइट वर्ब जो है कॉम्प्लीमेंट के नंबर के अकॉर्डिंग ही एग्री करेगा। क्लियर है? यस सर। बोलो भाई। जैसे हम कहें देयर was 10 students in the class। अब देयर को देख के पता नहीं चल रहा, देयर वहां का भी भाव नहीं दे, सिंपली डमी सब्जेक्ट है। और रेफर किसको कर रहा है? स्टूडेंट्स को, जो कि है प्लूरल ना। क्लियर? तो अब यहाँ पे वाज ना होकर के क्या होना चाहिए था? वर होना चाहिए था। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो हाँ, आपने आंसर सही दिया था, कम की जगह कम्स होगा। तो ए पार्ट में एरर है जो दिया है, ठीक है, ए पार्ट। ओके। कृष्णा, मनीषा, मंजू मैम, ठीक है। यस सर। यस सर। आप लोग इस पे काम करिएगा। और आज अब मैं क्लास लेने के